दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण 100+ प्रश्न लाया हूं जो कि रेलवे में ग्रुप डी में ये सभी एग्जामों में पूछा गया है। वैसे तो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि मैं आपको आज क्या रिवाइज कराने वाला हूं। पहले तो मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाऊंगा। ये सभी प्रश्न आप लोग देख ही रहे हो। ये सभी प्रश्न जितने हैं 100 प्रश्न से ऊपर हैं। देखिए दोस्तों, और रिवाइज आज मैं आप लोगों को क्या करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ जैसे कि बिहार में किसने मतलब 1857 का जो क्रांति किया था, नेतृत्व उसका किया था कुंवर सिंह किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के विद्रोह ब्रिटिश सेनापति कौन थे दोस्तों? जैसे कि आप देख रहे हो, झांसी में हीरोज थे, दिल्ली में निकोलसन थे, हडसन थे। अगला है 1857 की क्रांति पर विद्वानों के क्या क्या मत थे। जैसे कि सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। बी डी सावरकर ने क्या कहा था? एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो रिवाइज करना जरूरी है। जैसे कि आप फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य कहाँ है, पाक स्टेट कहाँ है। तो ये सभी दोस्तों आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि शताब्दी एक्सप्रेस, जी हाँ दोस्तों, शताब्दी एक्सप्रेस जो है रेलगाड़ी जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी का घोतक है। चलिए, भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री जो है कहाँ खोला गया? तो वह कपूरथला पंजाब में स्थापित की गई है। हेलविड में होयसल द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था। अगला है कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली अपकेंद्रन पर होती है दोस्तों। आप समझो दूर। जब भी मशीन में कपड़ा घूमेगा तो कपड़ा का गंदगी क्या करेगा? बाहर निकालेगा ना, कि केंद्र की ओर ले जाएगा। केंद्र की ओर ले जाएगा तो साफ होगा? नहीं, केंद्र से दूर होगा तो अपकेंद्र। अभिकेंद्र मतलब केंद्र की ओर जाना। तो साइकिल रोड पे मुड़ रही है तो अभिकेंद्रीय बल के कारण। आपको बोल देगा दूध से मक्खन अलग करना है तो अपकेंद्रीय बल के कारण, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है वास्तविक तो होगा ही दोस्तों, छोटा भी होगा और उल्टा भी होगा। चलिए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा आपको लेंस यूज करना है? तो अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करना है? उत्तल लेंस। रॉकेट कौन से सिद्धांत पे काम करेगा? संवेग संरक्षण के। अगला है ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन हैं? तो खुशवंत सिंह। अगला है कि एक घूर्णन फ्लाईव्हील का आरपीएम स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। किससे? एक घूर्णन फ्लाईव्हील का आरपीएम किससे मापोगे? रोटेशन पर मिनट। जी हाँ, रोटेशन पर मिनट आरपीएम का फुल फॉर्म होगा। तो स्ट्रोबोस्कोप से मापते हो ना। अगला है कि कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक। अच्छा दोस्तों, तो आप कांग्रेस की बात कर लो तो सबसे जो है कि पहली महिला जो थी भारतीय अगर बोल दे तो कौन थी? कांग्रेस की अध्यक्ष सरोजनी नायडू आप बोलोगे। अगर ऐसे बोल दे तो भारतीय महिला सिर्फ बोल दे तो एनी बेसेंट। चलिए अगला देखते हैं कि प्रति सेकंड एक रेडियन 9.549 आरपीएम के बराबर होता है। चलिए अगला देखते हैं कि लोहा के कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग होगा। लोहा दूर करने के लिए क्या करोगे? पालक साग खाओ, साग सब्जी खाओ, इससे मिल जाएगा, है ना। चरक एक सुविख्यात चिकित्सक आयुर्वेदक था ना। अगला है छठवीं 8वीं सदी में पल्लव और चालुक्य के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला। अगला है कि कोंकण रेलवे तो आप लोग जान ही रहे होंगे, वेस्ट में है। वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी से गुजरती है। अगला है कि गोकक प्रपात जो है बेलगांव जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो मेनिक्स उत्तल होता है। अगला है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में। किसके किसके बीच लड़ा गया? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रेबीज की टीके का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। सबसे लंबी तटरेखा वाला भारत का राज्य बोले तो वो आपका गुजरात है। अगला है कि एफिल टावर कहाँ है? तो पेरिस में है।
अगला है कि राजा अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया था। किसके शासनकाल में? अच्युत राय का शासनकाल में। और दोस्तों निकोला कांटी अगर पूछ देगा कहाँ का था, तो दोस्तों पूछा गया है बहुत बार, इटली का था। अगला है कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो है 1780 से 1784 तक जो लड़ा गया था, मंगलौर संधि द्वारा समाप्त हुआ। अगला है कि चुपको आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलाया गया था ना। चलिए, गाछ को काटने नहीं दिया और चिपक गया गाछ में लोग ना। चलिए, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना उत्पादन संयंत्र जो है जोग फॉल, जो आपका कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक जोग फॉल बोल लो। बात करते हैं देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। ऐतिहासिक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी बेल्लारी कर्नाटक में जिले में स्थित है। अगला है कि भारत 8 पिन जोन में विभाजित है, आपको तो पता ही होगा। चलिए देखते हैं। चंपू गद एवं पद की मिलीजुली पद्धति है। अगला है कि भारत में रेलवे का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। चलिए, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए हरिहर एवं बुक्का का ऋणी है। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि लिब्राहन आयोग तो है। लिब्राहन आयोग जो है अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के मामले की जांच से संबंधित था। भारत की विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक आरबीआई है। अगला है कि गांधी जी ने चौरा चौरी 5 फरवरी 1922 घटना के बाद असहयोग आंदोलन को क्या किया था? ले लिया था वापस। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1920 में, है ना। चलिए, कम्युनल अवार्ड की घोषणा मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। किसके द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई? मैकडोनाल्ड। वंदे मातरम सर्वप्रथम आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, एकदम याद रखिएगा। अगला है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शकों से युद्ध किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे युद्ध किया था? शकों से। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। अगला है कि मनसबदारी प्रथा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सेना को सुव्यवस्थित करना था। वित्त आयोग का गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। अगला ये भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। अगला है कि मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। तो दोस्तों मैं इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ कि आप सिर्फ रिवाइज कर लो। और दूसरी बात है ना कि समय आपका व्यर्थ होगा, ज़्यादा देर करोगे तो आप बोर हो जाओगे, ज़्यादा समय लगाओगे तो जल्दी जल्दी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। चलिए देखते हैं कि दिल्ली 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी बनी थी। तो जिस समय भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी उस समय कौन था शासक? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और चलिए देखते हैं कि अकबर ने जजिया कर जो है 1564 में समाप्त किया था। निशांत बाग को आसिफ अली ने बनवाया था। भारत में प्रथम अफगान शासक की स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोदी। इसका लास्ट शासक कौन था लोदी वंश का? तो इब्राहिम लोदी। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। सूफी संप्रदाय मुस्लिम धर्म से विकसित हुआ। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी है? 26 मील 385 गज होती है। चापेकर भाइयों का संबंध जो है WC रैंड की हत्या से है। अगला है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि NaCl, जी हाँ, समुद्री जल में NaCl 77.8% होता है। अगला है NaCl तो आप जानते ही होंगे, नमक सोडियम क्लोराइड, घर में जो आप नमक खाते हो वही ना। अगला है कि लीफ ब्लाइंड रोग उच्च उत्पादकता वाले धान में होता है, एकदम इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ब्लाइंड रोग, लीफ ब्लाइंड रोग किस में होता है? धान में। अगला है कि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो आप एक बार देखिएगा कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है।
चलिए अगला देखते हैं कि सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होता है, तो सोया प्रदेश के नाम से कौन जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश, है ना, क्योंकि सोयाबीन ज़्यादा होता है। अगला है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली कौन थे? तो पुर्तगाली जो थे, जी हाँ दोस्तों, पहले आए थे पुर्तगाली, हाँ पुर्तगाली आए थे पहले। दोस्तों पहले पुर्तगाली तो आप लोग जान ही रहे होंगे, कौन आए थे? जी हाँ दोस्तों, बताना है आपको, तो वास्को डिगामा आए थे। भोजपत्र, जी हाँ दोस्तों, भोजपत्र बेटुआ की छाल से उत्पन्न होती है। गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पंजाब। सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश। भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होती है, इसलिए तेल और पानी को बचाएं दोस्तों। खैबर पास जो है पाकिस्तान में स्थित है, बहुत जगह लिखा रहेगा अफगानिस्तान, बहुत जगह लिखा रहेगा खैबर पास जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत जो है बाहिर मंडल है। अगला है कि पारादीप और कांडला, जी हाँ दोस्तों, पारादीप और कांडला बंदरगाह क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर है। तो पारादीप जो है दोस्तों, तो आप लोग जान ही रहे होंगे उड़ीसा में है, तो पूर्वी तट है, और कांडला तो आप लोग को पता ही है, ये पश्चिमी तट पे है। पता है तो दोस्तों मुझे बता दे कमेंट बॉक्स में कहाँ है कांडला। चलिए अगला देखते हैं। विद्युत धारा का मापन जो है एमीटर से होता है। स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। पेट्रोलियम सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है दोस्तों। अलमाटी बांध, माटी कैसा होगा? काला, काला मतलब कृष्ण नदी पर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि अलमाटी बांध कहाँ है, तो आप माटी समझिएगा, मिट्टी, मिट्टी काला है तो कृष्ण नदी पे है। एक्यूप्रेशर सुई चुभोकर बीमारी का इलाज है। चलिए कि अगला है यूएनडीपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। खट्टे रसीले फल विटामिन सी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं दोस्तों। आंवला जैसे है विटामिन सी पाया जाता है। इसका नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एकदम याद रखना है कि विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। इससे क्या प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? इसका कमी होगा तो स्कर्वी रोग हो जाएगा, मसूड़ा फूल जाएगा, है ना। आप खट्टे फल खा लो ठीक हो जाएगा, मतलब इलाज करा लेना, मतलब परमानेंट ठीक नहीं हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अगला है कि गोबर गैस, जी हाँ दोस्तों, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? सीवी देसाई ने। गोबर गैस में कौन सा रहता है गैस? तो मीथेन गैस ज़्यादा रहता है ना। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच पश्चिमी दिशा में बहती है। फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? भूषण पंडित। अगला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कहाँ? कटक में हुआ था, उड़ीसा में, 23 फरवरी 1897 ईस्वी में। मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। अगला है जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। अम्लगम में पारा पाया जाता है। अगला है कि ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो केपलर ने किया था। गोल्ड कोस्ट का नाम जो है क्या है? नया नाम घाना। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोरा उपन्यास के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। टमाटर का खाने वाला भाग जो होता है फल भित्ति होता है ना, भाग फल है, और खाने जाने वाला भाग जो है फल है। और दोस्तों इसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है, एकदम याद रखना है। विश्व का पहला बड़ा मुस्लिम देश कौन है? इंडोनेशिया। बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर थे। अगला है कि लोहे तथा निकेल की पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक माना जाता है। जैसे कि आप बोलते हो निफे 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 न बोलते हो, तो Ni से निकल, Fe से लोहा, तो ऐसे याद रखोगे। मानव कान जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो है हर्ट्ज को मतलब सुन सकता है ना। अगला है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? MS स्वामीनाथन। अंकटैड तृतीय विश्व के आर्थिक उन्नति से संबंधित है। परमाणु का केंद्र जो होता है न्यूक्लियस होता है, जिसमें कि क्या होता है न्यूक्लियस में? प्रोटॉन और क्या होगा दोस्तों? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाएगा ना।
अगला है कि वर्षा अधिकांश प्रदूषकों से वातावरण को साफ रखता है। अगला है कि आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। 1917 में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोजन कब हुआ, कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था ना। तो कौन सा जगह पे हुआ था? चंपारण बिहार में है। जी हाँ, चंपारण बिहार में है। और जो है यहाँ पर नील की खेती के विरोध में हुआ था ना। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है कि राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि की थी। कौन सा अलीनगर की संधि की थी? नेक्स्ट है कि दक्षिण पश्चिम की मानसून जून सितंबर में चलती है। अगला है कि टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं, बहुत महान खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। बात करते हैं जुड़वा शहर जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद हुसैन सागर झील से जुड़े हैं। हुसैन सागर झील से जुड़े हैं दोस्तों। अगला है कि भारतीय रेलवे बिजली का इंजन जो है चितरंजन में बनती है। अगला है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। मानचित्र पर समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कंटूर्स कहलाती है। नेक्स्ट है सलाल परियोजना कहाँ है दोस्तों? चिनाब नदी पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। अगला है कि डिप्थीरिया रोग से गला ग्रसित होता है। अगला है कि देवदास उपन्यास के लेखक शरद चंद्र चटर्जी हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध 22 भाषाओं से है ना। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता नेकचंद हैं। अगला है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियम सेबी करता है। मायोपिया आंख अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक हो जाता है। मायोपिया जो है जिसको आप निकट दृष्टि दोष कहते हो वह अवतल लेंस से दूर होगा और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस से। अगला है कि तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने से सभी गैस शून्य स्थान घेरेगा। अगला है कि थल समीर एवं समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? संवहन। चलिए अकबर जो है 13 वर्ष 6 माह 13.5 वर्ष में सम्राट बन गया था है ना। और इसका रिजेंट या संरक्षक कौन था? बैरम खां, याद रखना है। और है कि सम्राट बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। तो अर्थशास्त्र जो था दोस्तों यह तो राजनीति शास्त्र था लेकिन लिखा हुआ है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो उसमें राजनीति के बारे दी गई है, ठीक है, याद रखना है। अगला है कि कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। मुगल सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाजे बनवाए थे। अगला है कि महाराष्ट्र राज्य सूती वस्त्रों को तैयार करने तथा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा प्रथम परमाणु विस्फोट का भूमिगत परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था। DRDO द्वारा विकसित टैंक अर्जुन है। ब्रोंकाइटिस रोग का संबंध फेफड़ा से है। अगला एक औसत वयस्क के रक्त का आयतन 5 से 6 लीटर, ठीक है, 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में रक्त होता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से बना है। कहाँ? दुर्गापुर जो है इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से। DNA न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। अगला है कि गीता सेठी का संबंध बिलियर्ड्स से है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला है कि पीयूष ग्रंथि सिर में स्थित होता है जिसे आप मास्टर ग्रंथि कहते हैं। राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचार व्यवहार के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला है कि भारत के
अंतिम अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का प्रथम तेल क्षेत्र जो है वह कहाँ है? डिगबोई में है। डिगबोई कहाँ है? असम में। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय समझ हेतु प्रदान किया जाता है। वायुमंडलीय परत जो है आइनोस्फीयर का संबंध बतौर संचार से है, बेतार संचार से। जी हाँ दोस्तों, वायरलेस संचार जो आप लोग करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल तो छोड़िए, आप डिश वगैरह बोल लीजिए, तो मोबाइल डिश ये सब सभी चीज़ बोलिए दोस्तों। गोवा जो है सन 1961 में आज़ाद हुआ, लेकिन 1510 में गुलाम हुआ था पुर्तगालियों का, है ना। सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद है। रामकृष्ण मिशन जो है 1857 में बना था। जिन्ना ने 1940 में भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी। हड़प्पा जो है स्थल कहाँ? लोथल गुजरात में अवस्थित है। दूसरा विश्व युद्ध जो है 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ। खून को बहने से रोकने के लिए विटामिन के जो है जरूरी है, भाग लेता है। और विटामिन के बनता कहाँ पे है दोस्तों? तो कोलोन में बनता है, आंत के कोलोन में ना, बैक्टीरिया के द्वारा। कीड़ों के बारे में अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला है कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है? R.K. नारायण। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। अगला है आपके सामने कि विजयवाड़ा कृष्ण नदी के किनारे स्थित है। अगला है कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितना है? 3 वर्ष। अगला है कि शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ था। अगला है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का निजी एवं तथा सार्वजनिक क्षेत्र सेक्टर का सह अस्तित्व होता है। निजी अर्थव्यवस्था में जो होता है दोस्तों, मिश्रित में निजी भी होता है और सार्वजनिक भी होता है ना। अगला देखते हैं कि मामा भाजा मंदिर जो है बारसूर कहाँ? बारसूर छत्तीसगढ़ में है। स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग जो है वो आपका मस्तिष्क गुहा को प्रभावित करता है। रेलवे इकाई बंगलौर पहिया तथा धुरी का निर्माण करता है। राजस्थान नहर जो है आपका सतलज नदी से जल ग्रहण करती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मेटूर बांध, तो मेटूर बांध जो है कावेरी नदी पर अवस्थित है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगला है सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है। अगला है कि ब्रिटिश द्वारा पलासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया। शब्द RPF का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ना, सुरक्षा बल। अगला है कि पृथ्वी का विषुवत व्यास जो होता है 12,756 किलोमीटर। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध मौलिक अधिकार के सुरक्षा से है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। डोगरी भाषा का संबंध जम्मू कश्मीर से है दोस्तों। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और उसके बाद जो है गोलकुंडा किला जो है तेलंगाना राज्य में अब स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव जो है चोकिला अय्यर थी। अगला है मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सभी वायुमंडलीय क्रियाएं जिनसे मौसम की अवस्थाएं बदलती है ट्रोपोस्फेयर, जिसे आप क्षोभ मंडल कहते हो, उसमें होता है ना। अगला है कि मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है। लीनिंग टावर जो है कहाँ है दोस्तों? पिसा कहाँ है? इटली में। भारत मसालों में काली मिर्च में से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। तो काली मिर्च से ज़्यादा पैसा विदेशी पैसा आता है ना भारत को। जी हाँ दोस्तों, तो आप जान रहे हो वास्को डी गामा भी आया था मसाले के लिए ना। जापान की मुद्रा का नाम येन है। कैलोरी ऊष्मा की यूनिट है। अगला है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब जब चंद्रमा जो है दोस्तों सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाए तो सूर्य ग्रहण होगा। कृष्ण सागर बांध जो है कावेरी नदी कर्नाटक पर है। 7 पैगोडा
का संबंध महाबलीपुरम से है। शुष्क सेल जो है प्राथमिक सेल होता है। अगला है कि चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है दोस्तों, वेबर। टेलीग्राफी का आविष्कार मार्कोनी ने किया था, जी मार्कोनी। चलिए देखते हैं कि दूर संचार के क्षेत्र में WLL वायरलेस इन लोकल लूप का संक्षिप्त रूप है। अगला है कि रडार का कार्य कोहरा से प्रभावित होता है। रडार जो है दोस्तों कोहरा से प्रभावित होगा, कोहरा लगेगा तो काम नहीं करेगा सही से। स्फिग्मोमैनोमीटर तो रक्तचाप नापता है दोस्तों अस्पताल में, और कान में जो लगा के आला से सुनता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टेथोस्कोप। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा दोस्तों, तो अस्पताल में यूज होता है ना, सूखा रहता है ना, H2O हो जाएगा, CaSO4 H2O। अगला है कि राष्ट्रीय धातु कर्म, हाँ लेबोरेटरीज कहाँ है, जमशेदपुर में है। अतिचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है, शून्य होती है। फ्यूज का तार उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का बना होता है। ठीक है। परम शून्य ताप क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। अगला देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव तूफानी मौसम को दर्शाता है। फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार की द्विस्थितिक युक्ति है। अगला है कि प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस प्रकाश का है, तो लाल का, और सबसे कम जो है दोस्तों तो बैगनी का है। तो दोस्तों है ना कि सबसे ज़्यादा लाल का है तो वो कम फैलेगा, बैगनी ज़्यादा फैलेगा, ये याद रखिएगा। तरंगदैर्घ्य जिसका ज़्यादा रहेगा वो कम फैलेगा, है ना। और बैगनी का जो है वो गर्मी, उसमें क्षमता ज़्यादा है, गर्मी की क्षमता, है ना। चलिए अगला है कि ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, बुध हैं, और ज़्यादा स्पीड से ये घूमेगा, काहे कि नज़दीक होगा ना, गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक होने के बाद ज़्यादा स्पीड से घूमता है ना, 88 दिन में घूम जाएगा। बुध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन हैं, तो यशोधरा के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के भी लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला देखते हैं उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे, तबला से। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापा जाता है। हम्पी में विजयनगर राजवंश के खंडर हैं। तो हम्पी कहाँ है दोस्तों, तो हम्पी कर्नाटक में है। हेमावती नदी जो है आपका, हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है ना। अगला है कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। रडार पद्धति जो है, रडार पद्धति विद्युत चुंबकीय तरंग का पर कार्य करती है। अगला है दोस्तों कि इंजन, जी हाँ दोस्तों, इंजन की चाल मापने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं ना। चलिए दोस्तों हम लोग अब रिवाइज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, रिवाइज वाला वीडियो हम लोग देखते हैं कि देखिए दोस्तों बिहार में जो थे क्रांतिकारी कौन थे, तो कुंवर सिंह थे, 1857 के क्रांतिकारी। लखनऊ से कौन थे दोस्तों, बेगम हजरत महल थी। कानपुर से कौन थे, तो नाना साहेब एवं तात्या टोपे थे। तो रानी कहाँ से, मतलब झांसी से कौन थी, तो रानी लक्ष्मीबाई। उसी को बोले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे भी बोल सकते हो। अगला है कि दिल्ली जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। अगला है कि इलाहाबाद से कौन थे, तो इलाहाबाद से लियाकत अली थे। फतेहपुर से कौन थे, तो अजीमुल्लाह। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं कि बरेली से कौन थे दोस्तों, तो बरेली से जो थे आपके खान बहादुर खान। अगला प्रश्न है कि मैं रिवाइज कराने वाला हूँ, 1857 क्रांति के ब्रिटिश सेनापति अब कौन थे, जिन्होंने मतलब कि जो क्रांति उठी थी उसको दबा दिया। तो चलिए देखिए बिहार में कौन थे, तो विलियम टेलर, विंसेंट आयर। कौन कौन थे, विलियम टेलर और विंसेंट आयर। लखनऊ में कौन थे, कैंपबेल। अगला है कि आपको बोल देगा कानपुर में कौन थे, तो कानपुर और लखनऊ दोनों में कैंपबेल ही थे दोस्तों। झांसी में कौन थे, तो हीरो, झांसी की रानी तो खुद में बहुत पावरफुल थी, तो वहाँ हीरोज था। एक ही मर्द थी भारत की, झांसी की रानी। ठीक है। दिल्ली निकोलसन हडसन था। इलाहाबाद में कौन था, जनरल नील। अगला है कि फतेहपुर में कौन था, तो जनरल रेनार्ड। अगला है दोस्तों कि 1857 के क्रांति पर विद्वानों ने क्या क्या कहा है, उनका क्या मत था। जैसे कि देखिए दोस्तों
कि कहा एक विद्वान जो था वो क्या कहा, सैनिक विद्रोह था। किसने कहा, सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था। अगला ये भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, तो ये किसने कहा था, टी.आर. होम्स। अगला है कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जेम्स आउट्रम वर्ड टेलर। अगला है कि राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, तो बेंजामिन डिजराइली ने कहा था। ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो आर.सी. मजूमदार ने कहा था। दोस्तों याद रखना है ये सब। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, L.E.R. रिज ने कहा था। एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लास्ट में क्या रिवाइज आपको कराने वाले हैं, तो है विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य। तो बेरिंग जलडमरू मध्य जो है दोस्तों किसको अलग करता है, अलास्का और रूस को। एकदम याद रखना है कि अलास्का मतलब अमेरिका है ना, अलास्का और रूस को कौन अलग करता है, तो बेरिंग जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य भारत व श्रीलंका को अलग करता है ना। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य स्पेन और मोरक्को को अलग करेगा। डोवर किसको करेगा, इंग्लैंड एवं फ्रांस को करेगा। अगला है कि फ्लोरिडा किसको करेगा, अमेरिका तथा क्यूबा को करेगा। दोस्तों अब दोस्तों आपको मैंने सब चीज़ करा दिया है जो मैंने बोला था। तो दोस्तों आप बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कुछ सुधार चाहिए, कुछ चेंज चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आपने पूरा वीडियो को देखा है तो उसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, दिल से आपका। और लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक एवं सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।